गीता जयंती कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि और मंत्र। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन मोक्षदा एकादशी पड़ती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन मोक्षदा एकादशी पड़ती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए हर साल इस एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर श्री कृष्ण की विशेष पूजा और गीता पाठ किया जाता है। संसार में अनेक ग्रंथ हैं, अनेक धर्म ग्रंथ हैं, परंतु ज्ञान, कर्तव्य, भक्ति और निष्काम कर्म को जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया है वैसा और कहीं नहीं मिलता। गीता जयंती का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा का स्मरण है। यह वह पावन क्षण है जब भगवान कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को वह दिव्य उपदेश दिया जिसने मानवता के विचारों की दिशा ही बदल दी। हर वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन महाभारत युद्ध के आरंभ में वह अद्भुत अमर ज्ञान मानवता को प्राप्त हुआ था। यह कथा उसी ज्ञान गीता ज्ञान के प्रकट होने की है। कुरुक्षेत्र की जमीन जहां इतिहास भी थर्रा उठा, कुरुक्षेत्र का मैदान धूल उड़ी हुई थी, आकाश सेनाओं के शंखनाद से कांप उठता था, घोड़ों की टापें धरती को हिला रही थी। कौरव और पांडव दोनों ओर सेनाएं सज चुकी थीं। युद्ध के पहले ही क्षण में वातावरण में भय, यह क्रोध, घृणा, अहंकार और प्रतिशोध तैर रहा था। इसी उथल पुथल के बीच अर्जुन का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रथ का सारथी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, माथे पर मोर मुकुट, आंखों में करुणा और होठों पर एक मधुर मर्मज्ज मुस्कान। अर्जुन बोले, कृष्ण रथ को बीचों बीच ले चलो, मैं दोनों ओर की सेनाओं को देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के मध्य स्थित कर दिया, ठीक वहीं जहां अर्जुन के बंधु बांधव, गुरु, मित्र और कुल परिवार खड़े थे। अर्जुन ने सामने देखा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अभिमन्यु के भ्राता, अपने ही संबंधी। उन्हें देख अर्जुन का हृदय पिघल गया। उसे लगा जैसे उसके हाथ शिथिल हो गए हों। धनुष हाथ से छूटने को हुआ। अर्जुन ने कंपित स्वर में कहा, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इन प्रियजनों का वध कैसे करूं? मैं तो अपने ही कुटुंब के सामने खड़ा हूं, जीतूंगा भी तो किसके लिए? ऐसे पाप का भागी बनना मृत्यु से भी बड़ा दुख है। ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न है जिसकी भावनाएं और कर्तव्य एक दूसरे के विपरीत खड़े हों। अर्जुन का मोह कर्म की राह में सबसे बड़ा अवरोध। अर्जुन का मन उदास हो गया, उसने धनुष नीचे रख दिया। आंखों में पश्चाताप, मन में दुविधा, शरीर में थकान और हृदय में भय की तरंगें फैल गईं। वह बोला, मधुसूदन, मेरे प्राण कांप रहे हैं, गले में शब्द अटक रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मैं अधर्म का काम कर बैठूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे मार्ग दिखाओ। और यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मानवता के लिए ज्ञान का द्वार खोलने का समय आ गया है। कृष्ण स्मित कर बोले, अहंकार नहीं, करुणा से। कृष्ण ने अर्जुन को देखा, उनकी मुस्कुराहट में प्रेम था, ज्ञान था, दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा यह शोक न तो वीरता है और न ही धर्म। उठो, इस मोह को त्यागो। इसके साथ ही प्रारंभ हुआ वह दिव्य संवाद जिसने पांडवों को विजय दिलाई और मानवता को गीता का महान उपदेश। गीता उपदेश का आरंभ प्रकाश की ओर पहला कदम। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो वह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। ये तो वस्त्र बदलने जैसा है।
अर्जुन के मन का पहला भय मृत्यु समाप्त हुआ। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, जिसे तुम मारने का सोच रहे हो वह कभी मरता ही नहीं। जो आत्मा अविनाशी है उसका वध संभव ही नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध और जीवन परिवर्तनकारी संदेश है। कृष्ण ने कहा, जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब तुम्हारा काम पूजा बन जाता है। यह उपदेश अर्जुन ही नहीं बल्कि हर मानव को जीवन की उलझनों से मुक्त कर देता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो भी तुम खाते हो, जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, उसे मुझे अर्पित कर दो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन, तुम्हारी शक्ति सब मुझे समर्पित कर दो। यह समर्पण ही मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है। भक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम बताया गया। जो कृष्ण के नाम को प्रेम से ले वह उनके हृदय में बस जाता है। इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं। ज्ञान वह दीपक है जो भ्रम के अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान मनुष्य को परिस्थितियों से नहीं बचाता बल्कि परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिसके लिए सुख दुख समान है, जिसे मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता, जो जीवन को संतुलन से देखता है वही योगी है। इस संदेश ने अर्जुन के मन को स्थिर कर दिया। विराट रूप जब कृष्ण ने दिखाया, अपना असली स्वरूप जब अर्जुन पूरी तरह समझ नहीं पाया, तब कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें वह रूप दिखाऊंगा जिसे देखने की क्षमता देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होती है। और तभी प्रकट हुआ विराट रूप। अर्जुन ने देखा सूर्य जैसे तेजस्वी हजारों मुख, अनगिनत हाथ, सृष्टि की उत्पत्ति और संहार समय की गति, ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन, देवता और दानव, आकाश पाताल, सब कुछ कृष्ण के भीतर। अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया। आप ही सर्वस्व हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही जन्म मरण का आधार हैं। मेरी शरण यही है, मुझे आदेश दें। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हारा मोह नष्ट हो चुका है। अब उठो, धर्म की रक्षा करो, युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति लौट आई है। अब मैं आपके वचनानुसार ही कार्य करूंगा। अर्जुन अब वही नहीं रहा, वह दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो चुका था। अब उसके हाथ में धनुष हल्का नहीं, धर्म का शस्त्र बन चुका था। कृष्ण मुस्कुराए और युद्ध का शंख बज उठा। गीता जयंती केवल उस घटना की याद नहीं मनाती कि आज के दिन उपदेश हुआ था। गीता जयंती मनाने का अर्थ है अपने भीतर स्थित अर्जुन को जगाना, अर्थात हार मानने वाला अर्जुन, भ्रमित अर्जुन, दुखी, उदास, डरा हुआ अर्जुन, काम क्रोध मोह में जकड़ा अर्जुन, उस अर्जुन को फिर से शक्ति देना और जीवन में कृष्ण का उपदेश उतारना। गीता का संदेश आज क्यों जरूरी है? जब जब मानव भ्रमित होता है, गीता मार्ग दिखाती है। जब जब मनुष्य भयभीत होता है, गीता सहारा देती है। अब दूरता की स्तरी प्रशाम हो जा कि भयभीत। जब जब मनुष्य दुखी होता है, गीता समत्व बताती है। आज भी दुनिया तनाव, अवसाद, दबाव और संघर्ष से भरी है। ऐसे में गीता का एक एक उपदेश अमृत समान है। चिंता छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, समर्पित रहो, सत्य, संयम और धैर्य रखो, यही गीता का सार है। गीता जयंती पर क्या करें? गीता जयंती के दिन इन कार्यों का विशेष महत्व है। एक, गीता पाठ या श्रवण, 18 अध्यायों का पाठ या किसी एक अध्याय का श्रवण भी अत्यंत फलदायी माना गया है। 2, दीपदान, ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक। 3, सत्संग और कथा, गीता के संदेश को सुनना, समझना और दूसरों में बांटना। 4, दान पुण्य, कपड़े, भोजन या धन का दान पितरों और देवताओं को संतुष्ट करता है। 5, संयम और सात्विकता, मन, पवित्रता और ध्यान का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। निष्कर्ष, गीता जयंती का अमर संदेश। गीता जयंती का दिन हमें यह याद दिलाता है कि
जीवन एक युद्ध भूमि है, हर मनुष्य एक अर्जुन है, हर संकट भगवान का दिया हुआ अवसर है और हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में कृष्ण उपस्थित है। गीता यही कहती है, डरो मत, भ्रमित मत हो, कर्म करो, सत्य पर अडिग रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही कारण है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है और गीता जयंती केवल एक पर्व नहीं बल्कि जागरण का उत्सव है। गीता जयंती 2025 तिथि और मुहूर्त, एकादशी तिथि शुरू 30 नवंबर रात 9:29 बजे, एकादशी तिथि समाप्त 1 दिसंबर शाम 7:01 बजे। उदया तिथि को मानने की परंपरा है, इसीलिए गीता जयंती सोमवार 1 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। गीता जयंती पर शिववास योग, इस योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से बहुत शुभ फल मिलता है। गीता जयंती के दिन सुबह स्नान करके घर के पूजा स्थल को साफ करें और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। श्री कृष्ण को पीले या सफेद फूल, तुलसी दल, भोग के रूप में फल, मीठा और गाय का दूध अगर मिल सके तो मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं। अब श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय 12 या अध्याय 15 पढ़ना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र या श्री कृष्णाय नमः का जप करें। अंत में भगवान को प्रणाम कर परिवार और दुनिया के कल्याण की प्रार्थना करें। शाम के समय दोबारा दीपक जलाकर छोटी सी आरती करें और प्रसाद बांटें। इस दिन झूठ, गुस्सा और विवाद से दूर रहना भी शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र कृष्णाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मम्मः श्री कृष्ण शरणम ममः, देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयाथ, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठ में धसे, सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो मामृतम कृधि। इन मंत्रों के जाप से मन को शांति, घर में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ मिलता है।